नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 10 इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आइज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका लेखक परिचय पहले स्लाइड में दिया हुआ है। इसको अच्छे तरह से पढ़िए। लेखक परिचय से ही आधा क्वेश्चन आपके आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स में टोटल 25 ऑब्जेक्टिव्स है। आप लोग कितना सही कर पाएंगे कमेंट में बताइएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रूपांतरण है, तो आप लोगों को हिंदी में नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में नहीं समझ में आता तो हिंदी में देखिए। चलिए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की तरफ। तो इस जो लेखक है इनका इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आइज का लेखक है, उनके लेखक है पर्ल एस बक। बॉर्न जो जून 26 जून 1892 को वेस्ट वर्जीनिया यूएस में जन्म हुआ और मार्च 6 मार्च 1973 को मृत्यु हो गया। अपब्रिंगिंग रेयर्ड राइज्ड इन चाइना बाय मशीनरी पेरेंट्स। मिशनरी माता पिता द्वारा चीन में लालन पालन हुआ। आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि पर्ल एस बक का लालन पालन कैसे हुआ, तो मशीनरी माता पिता द्वारा चीन में लालन पालन हुआ। चलिए बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज़ ऑन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1938 में कब साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? किनको? पर्ल एस बक को। की वर्क्स, इनके द्वारा लिखा गया कुछ किताबें हैं। द गुड अर्थ, कम, माई बिलव्ड, माई सेवरल वर्ल्ड्स, इंडियाज़ व्यू, विजिटेड इंडिया टू स्टडी द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रूरल पीजेंट्स, यानी कि बुद्धिजीवियों और गरीब किसानों को समझने भारत आई थी। कौन? पर्ल एस बक। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज? कौन है? डोरोथी एल सायर्स है, बर्ट्रैंड रसेल है, या पर्ल एस बक है, एंटोन चेखव है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पर्ल एस बक है इनके लेखक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पर्ल एस बक वाज एन राइटर। कौन? अमेरिकन राइटर, इंडियन राइटर, ब्रिटिश या अफ्रीकन? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो पर्ल एस बक थे वो एक अमेरिकन लेखिका थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन विच ईयर वाज पर्ल एस बक बॉर्न? 1882, 1862, 1892, 1872? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1892 में लेखिका का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्ल एस बक ऑन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। कौन से वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था? 1938 में, 1948 में, 1958 में, 1928 में? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1938 में। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में कब जीता था? 1948 में। और 1948 में नोबेल प्राइज़ किस साहित्य में जीता था? तो लिटरेचर में जीता था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वाज पर्ल एस बक रेयर्ड एंड ब्राउट अप? पर्ल एस बक का लालन पोषण और विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ, चाइना में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, या इंडिया में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो लेखिका थी उनका लालन पालन कहाँ हुआ? चाइना में हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्ल एस बक वाज रेयर्ड एंड एजुकेटेड बाय हर? किसके? मिशनरी माता पिता के द्वारा, अंकल एंड आंट के द्वारा, ग्रैंड मदर, या स्कूल टीचर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मिशनरी माता पिता के द्वारा इनका लालन पालन हुआ था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक व्हाट ग्रेट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड? पर्ल एस बक के अनुसार भारत के पास दुनिया को सिखाने के लिए क्या महान सबक है? द लेसन ऑफ वायलेंस, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, द लेसन ऑफ एंगर, मटेरियल एक्विजिशन? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का पाठ जो गांधी जी ने सिखाया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, बक विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू विच ग्रुप ऑफ पीपल? पर्ल एस बक भारत में किन लोगों के समूह को देखने और सुनने आई थी? पॉलिटिकल लीडर और डिप्लोमेट्स के बारे में, इंटेलेक्चुअल एंड रूरल पीजेंट के बारे में, सोल्जर एंड आर्मी जनरल्स के बारे में, या टूरिस्ट एंड सिटी
ट्रेडर्स के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इंटेलेक्चुअल एंड रूरल पीजेंट्स के बारे में वो मतलब कि देखने के लिए आई थी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल वेयर डीपली डिसअपॉइंटेड विथ द। युवा भारतीय बुद्धिजीवी किससे बहुत निराश और दुखी थे? इंग्लिश यानी ब्रिटिश रूल से, अमेरिकन से, चाइनीज पीजेंट से या जापानीज एजुकेटर से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो अंग्रेज यानी ब्रिटिश शासन था उससे यंग इंडियन भारतीय बुद्धिजीवी बहुत निराश और दुखी थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है इंडियन पीजेंट आर पुअरर देन देयर डैश काउंटर पार्ट्स। मतलब भारतीय किसान अपने कहाँ के समकक्षों की तुलना में अधिक गरीब है? पाकिस्तानी, चाइनीज, अमेरिकन या ब्रिटिश। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, चाइनीज। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट डैश ईयर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय और औसत जीवन के अवधि केवल कितने वर्ष थी? 27, 35, 40 या 30। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 27। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर ऑल द पॉवर्टी एंड इन्वर्सन ऑफ इंडिया द राइटर मेनली ब्लेम्स डैश। भारत के अत्यधिक गरीब और कमजोरी के लिए लेखिका मुख्य रूप से किसे दोषी मानती है? इंडियन लेजी बिहेवियर के बारे में, द इंग्लिश कोलियन रूल के बारे में, या नेचुरल ड्राई वेदर, या लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। द इंग्लिश कॉलोनियल रूल यानी अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन को लेखिका मुख्य रूप से दोषी मानती है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 द फेमस बुक कम माई विलव्ड रिटन बाय बक हैज़ एन डैश बैकग्राउंड। इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन या इंग्लिश। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बक हैज़ एन इंडियन बैकग्राउंड से। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है पर्ल एस बक्स फैमिली डॉक्टर इन चाइना वाज एन। चीन में रहने के दौरान पर्ल एस बक के पारिवारिक डॉक्टर कौन थे? इंडियन थे, चाइनीज थे, अमेरिकन थे या इंग्लिश थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, एक भारतीय थे उनके पारिवारिक डॉक्टर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है महात्मा गांधी मैंस इन्फ्लुएंस एंड होल्ड वाज अपॉन। महात्मा गांधी का मुख्य प्रभार और नियंत्रण किस पर था? इंटेलेक्चुअल पर, पीजेंट्स पर, बोथ पर या नॉन ऑफ दिस पर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इंटेलेक्चुअल और पीजेंट्स दोनों पे था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है द फूड इन इंडियन विलेज वर सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स। भारतीय गांव में भोजन ताजे हरे डैश के पत्तों पर परोसा जाता है? बनाना के, पीपल के, मैंगो पर या पपाया पे। तो आप लोग को पता होगा बनाना के यानी केले के पत्तों पर परोसा जाता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है द फास्ट ड्राई लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश वाज हैवीली फेमिस्ड। बॉम्बे और डैश के बीच का सूखा क्षेत्र अकाल और भूख से बुरी तरह पीड़ित है? कौन? कोलकाता, मद्रास, दिल्ली या बेंगलुरु। चलिए बढ़ते इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मद्रास। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है द पीपल ऑफ डैश आर फेयर एब्रन हेयर्ड एंड ब्लू आइड ब्यूटीज। कहाँ के लोग गोरे रंग, सुनहरे बाल और नीले आंखों वाले सुंदर होते हैं? बंगाल के, पंजाब के, कश्मीर के या दिल्ली के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कश्मीर के जो लोग होते हैं कश्मीर के लोग गोरे रंग, सुनहरे बाल और नीली आंखों वाले सुंदर होते हैं। कहाँ के लोग? कश्मीर के लोग। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है अकॉर्डिंग टू बक रिलीजन इज वेरी प्रेजेंट इन डैश लाइफ। पर्ल एस बक के अनुसार धर्म किसके जीवन में हमेशा मौजूद रहता है? अमेरिकन के, चाइनीज के, इंडियन या रशियन। तो इसका सभी लोग सही आंसर बताएंगे कि इंडियन लोगों में धर्म हमेशा मौजूद रहते। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली वाज एन डैश। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष एक अमेरिकन थी, ब्रिटिश थी, इंडियन थी या चाइनीज थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, एक इंडियन थी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है द वर्ड कलर
रिमाइंड्स द राइटर ऑफ, शब्द रंग लेखिका को मुख्य रूप से किसकी याद दिलाती है? चाइनीज लाइफ, इंडियन लाइफ, ब्यूटीफुल गार्डन्स, अमेरिकन लाइफ स्टाइल। तो बी हो जाएगा राइट आंसर, इंडियन लाइफ की याद दिलाती है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट स्टाइल ऑफ प्रोज राइटिंग इज इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज किस प्रकार का गद्य लेखन है? एक ड्रामा है, स्टोरी है, नॉवेल है या एस्से है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, यह एक प्रकार का निबंध है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज हाईली प्राइज्ड द इंडियन पीजेंट्स एंड देयर वार्मथ? निम्नलिखित में किसने भारतीय किसानों और उनकी आत्मीयता की अत्यधिक प्रशंसा की? कौन? एंटोन चेखव, शिगानोया, पर्ल एस बक या एच ई बेट्स ने? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पर्ल एस बक्स ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, पर्ल एस बक एडवाइज्ड इंडिया नॉट टू ब्लेम डैश फॉर ऑल ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। पर्ल एस बक ने भारतीयों को सलाह दी कि वे अपने समस्याएं के लिए किसी को दोष ना दे। द ब्रिटिश हार्ड डेस्टिनी एनेक्टर्स या मॉडर्न सीन्स को? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, द ब्रिटिश को, अंग्रेजों को दोष ना दे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, द फैमिली हैव विजिटेड बाय बक इन एन इंडियन विलेज वाज अ यंग डैश। भारतीय गांव में जिस परिवार से बक मिली थी उसके मुख्य मेज़बान एक युवा कौन थे? पुअर फार्मर थे, इंटेलेक्चुअल थे, विलेज डॉक्टर थे या लैंडलॉर्ड थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, एक इंटेलेक्चुअल थे यानी एक बुद्धिजीवी थी। यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का थैंक यू, धन्यवाद। विशिंग यू ए सक्सेसफुल लर्निंग जर्नी अहेड। आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोगों ने इंग्लिश चैप्टर 10 इंडिया थ्रू द ट्रैवलर्स आइज के ऑब्जेक्टिव MCQs थे उसको पूरा कर लिया है। आगे चैप्टर 11 और फिर उधर से पोइट्री सेक्शन स्टार्ट होगा। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।